प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका में पीएम मोदी 3 अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 24 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस द्विपक्षीय वार्ता में एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल भी मौजूद रहेंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। अमेरिका दौरे में पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन और यूएनजीए में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाषण देंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा वार करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि वो सिद्धू को सीएम बनने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने सिद्धू को देश के साथ ही पंजाब के लिए भी खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वे सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने पंजाब के नए मुख्यमंत्री चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें गृह विभाग का कोई अनुभव नहीं है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो सैनिक हैं और वो इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। कैप्टन ने प्रियंका और राहुल गांधी को राजनीति में अनुभवहीन भी बताया। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही एस जयशंकर आज गुड G4 की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता हासिल करने का प्रयास करने वाले देश शामिल होंगे। विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने की रेस में भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल हैं। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 27,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 383 मरीजों की मौत हुई। साथ ही 34,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना के करीब 3,02,000 एक्टिव मामले हैं। पिछले 186 दिनों में ये सबसे कम सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा देश भर में तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। अब तक 82 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 14 नवंबर को होने वाली एनडीए परीक्षा में महिलाओं को प्रवेश देने का आदेश दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगले साल मई में होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिलाओं को बैठने की इजाजत दें, लेकिन महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस मांग को ठुकरा दिया और इसी साल से एनडीए परीक्षा में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दी। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के बाद अगर कोई मुश्किल आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है, जिसकी सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 2 बड़ी कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का विलय होगा। मर्जर के बाद पुनीत गोयनका एमडी और सीईओ बने रहेंगे। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि महीनों की बातचीत के बाद विलय का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सोनी के साथ डील पर किसी तरह का खतरा नहीं है। पुनीत गोयनका ने बताया कि विलय के बाद टॉप मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी बनेगी। उनका कहना है कि विलय की प्रक्रिया पूरा होने में 6 से 8 महीने का वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि मर्जर के बाद स्पोर्ट्स पर फोकस बढ़ेगा। धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। मौलाना कलीम पर अवैध धर्मांतरण और विदेशों से अवैध फंडिंग का आरोप है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने खुलासा करते हुए कहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध मदरसे के लिए पैसे मंगवाता था। मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष हैं और जमीयत वलीहू के अध्यक्ष भी हैं। इस मामले में मुफ्ती काजी और उमर गौतम की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इन दोनों से कलीम सिद्दीकी के संबंध थे। आरोप है कि विदेश से करोड़ों रुपए कलीम सिद्दीकी के खाते में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल के मशहूर पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट का फैसला सुनाया। कोर्ट ने ट्रस्ट की 25 साल के ऑडिट किए जाने के आदेश से छूट की मांग को खारिज करते हुए कहा, ट्रस्ट को ऑडिट से छूट नहीं मिलेगी। साथ ही साल 2020 का आदेश सिर्फ मंदिर ही नहीं, ट्रस्ट पर भी लागू होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में ऑडिट पूरा करने का निर्देश दिया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 6 रिएक्टर की तेजी से आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है।
भूकंप के झटके सैकड़ों किलोमीटर तक महसूस किए गए। भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जगह जगह पर मलबा दिखाई दे रहा है। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त कुछ लोग स्कीइंग भी कर रहे थे। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना तेज है। सब कुछ कांपता हुआ दिखाई दे रहा है। राहत की बात यह है कि भूकंप की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। बोलिविया की सड़कों पर कोका की खेती करने वाले सैकड़ों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर में कोका बिक्री के पारंपरिक तरीकों में बदलाव की वजह से किसान नाराज हैं। झड़प के दौरान पुलिस ने बचाव में पत्रकारों और महिलाओं पर गैस के गोले फेंके। प्रदर्शन के दौरान किसान संघ के नेता समेत 6 सदस्यों के लापता होने से किसानों का गुस्सा बढ़ गया। संघ के नेता के मिलने के बाद किसान अधिकारियों से बाकी सदस्यों को ढूंढने की अपील कर रहे हैं। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर दोहा में मौजूद अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया है। साथ ही तालिबान संयुक्त राष्ट्र की 76वें महासभा सत्र में भाग लेना चाहता है और संबोधन भी करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र की इस महासभा में तकरीबन 100 देशों के दिग्गज नेता इकट्ठा हुए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे नाम शामिल हैं। थाईलैंड में सन्यासिनों के समूह ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर मुफ्त राशन बांटना शुरू किया है। राजधानी बैंकॉक के आसपास के गांवों तक मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। जरूरतमंदों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। हर रविवार को ट्रक जरूरतमंदों दिखा रही हैं। दीपिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में दीपिका बैडमिंटन प्लेयर और टोक्यो ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करने वाली पीवी सिंधु के साथ नजर आ रही हैं। बैडमिंटन कोर्ट पर दीपिका और सिंधु की जुगलबंदी देखकर इंटरनेट पर एक नई फिल्म की चर्चा शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिंधु की बायोपिक में दीपिका काम कर रही हैं? दीपिका सिंधु की ये तस्वीरें इस वक्त काफी वायरल है। पिछले दिनों ही दीपिका, सिंधु और रणवीर मुंबई में पार्टी करते हुए नजर आए थे। लाल शर्ट पहने इस युवक को कई लोगों ने पकड़ा है और जबरदस्ती खींचकर एक कमरे में ले जाया जा रहा है, लेकिन युवक चंगुल से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अब इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। अंदर आपको हाथ में कोरोना वैक्सीन लिए डॉक्टर खड़ी दिखाई देंगी। दरअसल ये युवक कोरोना वैक्सीन लगवाने से डर रहा है, इसीलिए उसके दोस्त उसे जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले गए। तब कहीं जाकर डॉक्टर वैक्सीन लगाने में सफल रहीं। ये वीडियो देखिए, कपड़ा 1 और दावेदार 2। देखिए कैसे दोनों पपी कपड़े को जीतने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। शुरू में तो लग रहा था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन लड़ाई शुरू हुए कुछ देर ही हुई कि ये पपी दूसरे पपी पर भारी पड़ गया और बड़ी आसानी से पूरी बाजी जीत ली। इतनी क्यूट लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.